Hello बच्चों, let's start the question. The question says the multiple double bond radii of C is 0.67 angstrom. Calculate the multiple double bond radii of O if oxygen to oxygen bond length in CO2 is 2.323 एंगस्ट्रॉन। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया अपने पास जो मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियाई दी गई है कार्बन की कितनी 0.67। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या CO2 में दी गई है 2.323 एंगस्ट्रॉन। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपने की कंसेप्ट। तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, बॉन्ड लेंथ। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा हमारे पास, बॉन्ड लेंथ होते हैं अपने पास द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। क्या होता है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ गया। अभी हमारे पास अब देखिए हमारे पास क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी है। अभी हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस किसकी, कार्बन की दी गई, क्या दी गई, मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ कार्बन कितनी दी गई, 0.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमारे पास क्या दी गई, हमारे पास हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, लिख ही लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ओ। ओके, ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास जब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 में क्या दी गई हमारे पास, ऑक्सीजन टू ओ बॉन्ड लेंथ। ओ नहीं, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिख देती हूँ, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ वो कितनी है हमारे पास, 2.323 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अभी हमारे पास देखिए हमारे पास जो CO2 होता है, CO2 कैसे होता है, CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके कितने हैं, इसके 8 होते हैं, इसके भी 8, इसके भी 8 और इसके भी 8। ठीक है, ये कि हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, 4CO2। ठीक है, ये CO2 का हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस। तो अब हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया किसको, जो ये हमारे पास है इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स से। ओके, एक्स से डिनोट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है तो निकालेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास आएगा, अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ कार्बन प्लस मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू किसके आएगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के इक्वल आएगा। क्या आएगा, क्या लिखेंगे, मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ कार्बन प्लस मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू किसके आ रहा है अपने पास, ओ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे नहीं, नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ओके, तो अभी कैलकुलेट कीजिए, अपने पास पहले वैल्यू पुट करते हैं। अपने पास ये कार्बन की कितनी दी गई है, 0.67 प्लस ये क्या हमने एक्स से डिनोट किया इज इक्वल टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 2.323। ठीक है, तो अपने पास इससे फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू आया हमारे पास कितना आएगा, 2.323 माइनस 0.67
तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1.653 एंगस्ट्रॉन। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या हमारे पास, तो अभी एक्स को लिख ही लीजिए, क्या लिखेंगे, सो मल्टीपल डबल बॉन्ड रेडियस ऑफ ओ कितनी है हमारे पास आई, 1.653 एंगस्ट्रॉन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।